जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि मास्टरबेशन को कैसे छोड़ें और अगर आप भी पॉर्न के एडिक्शन से बाहर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। भाई मास्टरबेशन क्यों करते हो तुम? मैं यही पूछूंगा, पहला सवाल तो मेरा यही है। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें आनंद आता है भाई उसे करने में, उससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है। ओके, क्यों है सुख? तुम्हें ऐसा लगता है इमेजिनेशन में सुख है, तुम इसलिए करते हो। पॉर्न का एडिक्शन तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा हावी है कि भाई चलते फिरते तुम्हारे, जब भी तुम सोशल मीडिया खोलते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, तो वो वीडियो खुद आ जाती है तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने वो बहुत ज़्यादा देखी है। और जब वो आती हैं तो भाई वो जो टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन है, वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम फिर कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो उनको देखने के बाद, और मास्टरबेशन कर देते हो। यही बात है ना, और तो कोई बात नहीं होगी। और भाई जब तुम उन पॉर्न वीडियोज़ को देखते हो, गलत वीडियोस को देखते हो, तुम्हारी मानसिकता वैसी ही बन जाती है। फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, उसी चीज़ में आनंद मिलता है। तुम ढूंढते हो ऐसी कोई जगह, तुम ढूंढते हो ऐसा कोई दृश्य जो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स दे, तुम्हारे उस उत्तेजना को बढ़ाएं ताकि तुम मास्टरबेशन कर सको। और जब ये चीज़ तुम पर हावी हो जाएगी तो फिर तुम इससे ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है ना वो उसी थिंकिंग में लॉक हो चुका है। तुम्हें लगता है कि नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है, इस थिंकिंग से ज़्यादा मज़ा तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। बहुत मज़ा है भाई, अलग अलग कामों में और भी मज़ा है, लेकिन पहले तुम उससे ऊपर तो उठो। उससे उठना मुश्किल है क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि अब तुम्हारा तो चल नहीं रहा है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। वो थिंकिंग माइंड में यहाँ पर घर कर लिया है उसने अपना, और अब अपने हिसाब से तुम्हें चला रही है। यानी इस बॉडी तुम्हारी है, ये शरीर के अंग तुम्हारे हैं, माइंड भी तुम्हारा है, लेकिन इसे चलाने वाला वो थिंकिंग है, वो नेगेटिव थिंकिंग है जो तुमने उसे अपने यहाँ पर घर करके रखा है। वही तुमसे गलत क्रिया करवा रही है, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी इस बॉडी का ना सत्यानाश करवा रही है। आज एक भाई होने के नाते तो मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो में, कुछ नहीं कहूँगा। पहले भी वीडियोस बहुत बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, मुझे कोई शौक नहीं है बार बार वीडियोस बनाने का। तुम्हारे लिए बनाता हूँ, तुम्हें अपना समझता हूँ कि अगर कोई भाई है जो इस समस्या में फंसा हुआ है तो बाहर कैसे आए। बार बार समझाता हूँ ये चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए बनी हुई, अभी नहीं है ये काम करने का टाइम, अभी यंग एज है। कुछ सीखो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। तुम जिम करो, वर्कआउट करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो भी करो भाई, लेकिन करो। माइंड जब तक फ्री रहेगा तब तक तो बहुत कुछ सोचेगा ना। इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में तो लगाओ, और तुम लगा भी नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हें एडिक्शन बहुत ज़्यादा है पॉर्न का। सोशल मीडिया के ट्रिगर ने तुम्हें इतना ज़्यादा पकड़ के रखा है ना। जब बाहर कहीं भी निकलते होंगे ना भाई, तुम पब्लिक प्लेस कहीं भी जाते होंगे तो तुम खासकर लेडीज़ को देखकर वैसी थिंकिंग तुम्हारे माइंड में आती होगी। तुम उस नज़रिए के साथ उसे देखते होंगे क्योंकि तुम्हारा नज़रिया ठीक नहीं रहा है। पॉर्न को देख देख कर, मास्टरबेशन को कर 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 वैसी थिंकिंग बना ली है तुमने इस माइंड को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो तुम, तो क्या अचीव करोगे लाइफ में? बहुत ड्रीम देखे थे ना तुमने जब तुम छोटे थे, मैं ये करूँगा, ये बनूंगा, मेरा तो ये एम है, मेरा ये ड्रीम है। कहाँ गया वो ड्रीम? एक मास्टरबेशन, एक पॉर्न एडिक्शन ने तुम्हें इतना ज़्यादा घेर लिया कि तुम्हारा वो ड्रीम जो बचपन से देखा था तुमने, वो कहीं छिप गया क्या? वो कहीं गुम हो गया दूर, या शायद तुम्हारे माइंड से ही उतर गया, या वो तुम्हें नहीं पूरा करना। ये एक इमेजिनेशन जो तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी है, जो तुम्हें भाई कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। मैं इतना दुखी होकर, इतना परेशान होकर ये वीडियोस बनाता हूँ, ये बातें कहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि भाई हर तीसरा युवा भाई परेशान है इस समस्या से, पॉर्न के एडिक्शन से, मास्टरबेशन की क्रिया से। यूट्यूब पर वो वीडियो भी देखता है, वीडियो देखने के बाद भी कुछ टाइम वो रुकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ उस पर हावी होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत आगे तक जा चुका है, वो चीज़ उसके माइंड में इतनी मतलब अंदर तक भाई घुस गई है ना, तो वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर लेता है। बाद में पछतावा होता है, रिग्रेट करता है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि मैंने ये कर दिया, मुझे नहीं करने चाहिए था, मैं कैसा इंसान हूँ। देखो भाई, जब तक तुम नहीं ठानोगे कि मुझे ये काम नहीं करना है, मेरे लिए गलत है, तब तक कुछ नहीं होगा। कितनी वीडियोज़ देख लो, यहाँ से मेरी बातें सुनोगे, ये वीडियोज़ देखोगे, जाओगे, कुछ टाइम तक असर होगा, फिर वही चीज़ें, फिर वही थिंकिंग आएगी तुम्हारे माइंड में। जब भी स्क्रॉलिंग करोगे, जब भी रील्स शॉर्ट्स देखोगे, पहली बात तो ना भाई, ऐसी वीडियोस आती हैं उनको हटाना शुरू कर दो फ़ोन में से। कहीं और मन लगाने की कोशिश करो, कोई वर्कआउट करो, कोई टाइम फिक्स करो अपना, कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर दो जिनसे कुछ नया सीखने को तुम्हें मिल जाए। एकांत में कुछ मेडिटेशन करो। और अगर तुम्हें मास्टरबेशन करनी ही है, पॉर्न देखनी ही है फ़ोन्स में ऐसी वीडियोज़, तो देखो भाई, आज तक किसी ने रोका है क्या? तुम्हें कान से पकड़ कर 2-3 चांटे मारे किसी ने क्या? लाठी से तुम्हें कूटा है क्या किसी ने? कोई सज़ा मिली कभी? किसी को पता चला तुमने ये काम किया? आज तक नहीं चला ना, तो आगे भी नहीं चलेगा। करते रहो। इमेजिनेशन में ही इतना आनंद ले लोगे कि जब रियलिटी होगी तब तुम कहोगे कि अब क्या ही फ़ायदा। ये तो वो हिसाब हुआ ना कि एक प्यासा है जो पानी के लिए बार बार तड़प रहा है, पानी मांग रहा है, और जब वो मर जाए और तुम घड़ा भरकर पानी का लेकर आ जाओ,
कि लो भाई मैं पानी ले आया, लेकिन वो तो मर गया। वही हिसाब है कि पूरी जवानी तुमने पॉर्न वीडियोस देखने में गवा दी, मास्टरबेशन करने में गवा दी, और जब जवानी बीत गई तो तुम कहते हो कि भाई इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है, और जो मज़ा था तो वो हमने पहले ले लिया था। अब रियलिटी है, अब क्या ही मज़ा है इसमें। ये एज खुद को बदलने की है, खुद पर काम करने की है, कुछ नया सीखने की है। वो भाई इस काम में गवा दी तो फिर क्या ही बचा। ये ज़िंदगी का तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, एक पावर है हमारे ऊपर यंग एज की, एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए इस एज में, एक सही काम को करने का, ना कि मास्टरबेशन को करने का। वो कायरों वाला काम है जो तुम कर रहे हो या करते आ रहे हो। मास्टरबेशन करना, पॉर्न वीडियोस देखना, कौन देखता है? अरे भाई वो जो निठल्ला होता है, जो काम तक नहीं कर पाता, कुछ नहीं करने वाला होता है। लेकिन जब इस चीज़ से बाहर आओगे, खुद पर काम करोगे, तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर एक अलग एटीट्यूड होगा, जिसे एटीट्यूड कहते हैं ना, अच्छा है ऐसा एटीट्यूड होना अगर तुम्हारे अंदर है। उस डर से अच्छा है ऐसा एटीट्यूड होना जो तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस दे। अच्छा मानता हूँ मैं ऐसे एटीट्यूड को, लेकिन ये तभी आएगा उस एडिक्शन से बाहर आओगे, ब्रह्मचर्य को अपनाओगे, खुद पर काम करोगे, सही रास्ते पर आगे बढ़ोगे। जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तुम ठान लोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम वही हो भाई जो अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। आज से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अभी से ये चीज़ें बंद कर दो। अगर अब भी नहीं समझे तो कोई नहीं समझा सकता है, और किसी से तुम बात कर भी नहीं पाओगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, ज़्यादातर दोस्त जो यही काम करने वाले होते हैं। उनसे अगर बात भी कहोगे ना ये ऐसी कि नहीं भाई अरे ये गलत है, मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए, ये नहीं देखनी चाहिए वीडियोस, बहुत से लोग गलत कहते हैं, इससे नुकसान होता है, वो भी हंसेंगे तुम पर, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि नहीं, जब बहुत से भाई हैं अपने ही साथ पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँ यार, जब ये सब कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। ये वही बात है कि वही सर्कल है, ये वही दोस्तों का झुंड है, इसमें सभी डूबेंगे, तुम्हें भी डुबा देंगे। तो बाहर आओ उससे, उस जोन से, खुद पर काम करो, मैं यही कहूँगा, और खुद को बदलने की कोशिश करो। और ये तुम जब तक तुम हो ना भाई, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये खुद में विश्वास लेकर आना। मैं अगले तुम्हें 2 वीक, अगले 2 सप्ताह का तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, यानी अगले 14 दिन तक तुम्हें फ़ोन में ऐसी कोई गलत वीडियोज़, पॉर्न वीडियोज़ नहीं देखनी है। मास्टरबेशन तो दूर की बात रही, तुम्हें पॉर्न वीडियोज़ नहीं देखनी है। तुम्हें खुद को बिजी रखना है, कोई ना कोई काम करना है। जिम करो, वर्कआउट करो, बॉडी को थकाओ, बुक्स पढ़ो जहाँ से तुम्हें नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले। 14 डेज़ का चैलेंज है तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य का। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना आकर, जब तुम्हारे ये 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य के, नो पॉर्न वीडियो, नो मास्टरबेशन। आज भी कमेंट करना कि मैंने एक्सेप्ट किया है चैलेंज, और 14 दिन के बाद करना कि चैलेंज कंप्लीटेड। मैंने इस चैलेंज को कर दिया भाई, और मैंने जीत लिया है मन को, और मैं अब बहुत आगे बढ़ूंगा। ये कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी कमेंट का। मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, चाहे तुम 1000 कमेंट कर देना, ये मेरा वादा है तुमसे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ आपको सीखने का ज़रूर मिला होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।